हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित शर्मा। अभी तक मैं क्या करता था, किसी एक देश के बारे में वीडियो बनाकर उस कुछ अच्छी बातें बताकर या कुछ उसकी प्रॉब्लम बताकर यूट्यूब पे अपलोड कर देता था। बट मैंने देखा कि आप लोगों को तो ये ही नहीं पता है कि एशिया में कितना कंट्री है, यूरोप में कितना कंट्री है और अफ्रीका महाद्वीप में कितना कंट्री आता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको एशिया के सारे देश याद हो जाएंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एशिया में कितने देश हैं, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप खुद काउंट कर लेना। उसके बाद में मुझे कमेंट में लिखना कि मैंने आपको कितने देश एशिया के लिखा है। सबसे पहले क्या आपका एशिया में आता है सार्क, ठीक है। तो सार्क में हमारे कितने देश हैं, मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है। सार्क, ठीक। अगर अब आप ऐसे समझिए, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं सबसे पहले आप उनको लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ देश छोड़ देने हैं। आपको छोड़ देना है म्यांमार और बाद बाकी सबरे लिख लीजिए। पहले नंबर पर लिखते हैं मालदीव, ठीक। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक। अब मेरे सामने बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाक, बांग्लादेश, ठीक। अब इसके बाद में आता है आपका नेपाल, भूटान और एक देश हमारा, हाँ ये आपका पूरा देश हो गया। तो हमारे सार्क में इतने देश आते हैं, ओ 5, 6, 7, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाक और इसके बाद में एक और आता है अफगानिस्तान, ठीक। आपके 8 देश आते हैं। आप एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। अब उसके बाद में जो सेकंड एसोसिएशन है वो हमारा है आसियान का, ठीक है। आसियान में आपके टोटल 10 कंट्री आते हैं, ठीक। आसियान में आपके 10 कंट्री आते हैं। तो पहले नंबर पर आपका आता है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद में आपका आता है मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। इसी में चावल अनुसंधान केंद्र है, ये पेट्रोल के लिए बहुत अच्छे। तो उसमें आते हैं 7, 8, 9, 10। एक देश आता है वो एशिया में ही इसी के नीचे है बट इसमें शामिल नहीं किया गया है, उसका नाम है तैमूर लिस्ट। ये इसमें शामिल नहीं किया गया है। एक तरीके से आप 11 देश बोल सकते हैं बट इंडोनेशिया ने इसको इसमें शामिल करने से मना किया है क्योंकि कुछ टाइम तक इस पर ब्रिटिश का कब्जा रहा। उसके बाद इंडोनेशिया ने इस पर कब्जा कर लिया। अब हाल फिलहाल में एक स्वतंत्र देश है, बस इंडोनेशिया काफ़ी बड़ा है, इसकी वजह से इसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पूर्वी एशिया की तरफ। पूर्वी एशिया में आपका आता है चाइना, मंगोलिया, सेकंड टॉप लार्जेस्ट लैंड ऑफ कंट्री, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान।
ये 6 कंट्री है, इसमें से ताइवान को भी मानता नहीं है। चाइना से जो व्यापार करता है उसे वन चाइना पॉलिसी परेशान करता है कि ताइवान उसका एक विरोधी राष्ट्र है, मतलब राज्य है, ठीक, जो कि उसी का एक हिस्सा है। अब बढ़ते हैं हमारे सेंट्रल एशिया की तरफ। सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक आता उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये 5 कंट्री आपके सेंट्रल एरिया में आते हैं। एक काकेकस पर्वत है तो उसके 3 कंट्री हैं, क्योंकि वो काकेकस पर्वत पर ही है। काकेकस पर्वत पर 3 कंट्रियाँ हैं, जर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक, आप काउंट करते रहना कितना कंट्री मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ। उसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने मिडिल ईस्ट की तरफ। मिडिल ईस्ट में भी आपका काफ़ी सऊदी अरब का कंट्री, जितना भी कंट्री है आपका मिडिल ईस्ट में ही आता है। ठीक, पहले नंबर पे आता है तुर्की। इसका 3% भाग यूरोप महाद्वीप में, 97% भाग एशिया महाद्वीप है। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इज़राइल, जॉर्डन, इजिप्ट, ऐसा ही कुछ लिखा जाएगा। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र। उसके बाद में आपका आता सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक, ईरान। अब आप खुद से ही काउंट कर सकते हैं कि कितने देश आपके एशिया महाद्वीप में आते हैं। अब मैं आपको एक एक करके ये सारे के सारे देश पढ़ाऊँगा। पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जब इन चीज़ों की हिंदी लिखी जाती है तो मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो काफ़ी जगह पर मैं खुद से देखता हूँ बाद में मिस्टेक हो जाती है। एक्चुअली में ऐसा है क्या है कि कुछ स्टूडेंट उस टाइप के होते हैं, वो रटने में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, बट जो व्यक्ति चीज़ों को समझता है वो उसको ठीक से उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यूरोप के देश हैं, आपको एग्जाम्पल के लिए ना बता देता हूँ, ऐसे ही मैं कैसे इसको याद करता हूँ, मैं रटता नहीं किसी चीज़ को। जैसे उसका नाम था क्रोएशिया, ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ये हमारा एशिया है, ठीक, तो हमने क्रो लगा दिया, मतलब कौआ वाला हमारा एशिया हो, तो एक क्रोएशिया कंट्री हो गया। फिर उसमें था थरेस, ठीक, मेरे स्कूल में एक वो झाड़ू लगाने वाला था, उसका नाम था नरेश, तो मैंने उसी लगा दिया थरेस, ठीक। उसके बाद में वहाँ था ग्रीस नाम का देश, मेरे पास में एक ग्रीस है, ठीक, तो मैंने कहा कि ग्रीस, थरेस यहाँ पे, और एक देश था उसमें सर्बिया, तो यानी कि एशिया में ग्रीस, थरेस, सर्बिया मतलब सर्विस करते थे।
तो मैंने याद कर दिया सर्बिया, ठीक। और कहाँ पर सर्विस करते थे, तो रोमानिया, ठीक। अब पाकिस्तान का कसाब आया, इनको मार दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, कोसावो, ठीक। अब मेरे 1 2 3 4 5 6 देश हो गए। तो इन जब देखो मैं क्या करता हूँ एग्जाम में, ये नहीं कि पहले कोई देश उठाया उसको पूरा एक बार में स्टडी किया, नहीं, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा लो, मतलब थोड़ा इसका, फिर धीरे धीरे डीप जाओ। अगर एक ही चीज़ को एक बार में पढ़ोगे ना तो आप बोर हो जाओगे। और पढ़ाई को हमेशा मजाक की तरह पढ़ना है, बोरियत लेके नहीं, समझ गए, क्योंकि आप देखते ही डर जाओगे। तो पहले देशों के नाम जानो, ठीक। ये देशिया में गैस आते हैं, मुझे यूरोप के भी सारे कंट्री मतलब सबके बारे में नॉलेज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, लातविया, एस्टोनिया, और उसके बाद में जर्मनी पोलैंड, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जर्मनी पोलैंड नहीं थे। फिर वहाँ पे आ जाता है आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, फिर आ जाता है वेल्स, स्कॉटलैंड, और फिर आपका इंग्लैंड, और यही सब चलता रहता है ऐसे ही, समझ गए। वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा डेवलप अगर कंट्री है, महाद्वीप है, तो उसको बोलते हैं यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो आप ये सब देश समझ गए होंगे। और धीरे से अब मैं क्या करूँगा, ये नहीं करूँगा कि डायरेक्ट अमेरिका में जंप मारकर अमेरिका के देश के ऊपर वीडियो बना दिया, या फिर कोई यूरोप का देश ले लिया, या अफ्रीका महाद्वीप का देश ले लिया, समझ गए। तो मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। अब जब तक मैं एशिया के आपके सारे देश, कितने देश हैं, 48, कहीं कहीं पर 51 भी लिखा होता है, वो एक्चुअली मैं उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। कुछ देश में मान्यता प्राप्त, जिनको मान्यता नहीं मिली है, तो कहीं लोग उनको काउंट कर लेते हैं तो थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर मान्यता वाले प्राप्त, अगर जिनके पास में मान्यता है, जैसे तैमूर लिस्ट में बताया था, उसके पास में मान्यता नहीं है, आपका ताइवान के पास में मान्यता नहीं है, इजराइल के पास में अभी तक मान्यता नहीं थी। तो इस हिसाब से कभी वो कम ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, अपने हिसाब से। कोई टीचर किसी तरीके से बताता है, कोई किसी तरीके से, तो सबका अपना अपना तरीका है। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।